हेलो एवरीवन, मैं सलोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपके जो रिट के एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसमें आपका ये जो है टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। और इसमें से आपके जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके पर्यायवाची शब्द का एक जो आपका क्वेश्चन क्या है हमेशा आता है। तो चलिए, जो आज का जो हमारा पर्यायवाची शब्द का टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची या हम इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हमारी किस प्रकार से बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी परिभाषा परिभाषा बनेगी इसकी एक शब्द के उसी के समान, एक शब्द के उसी के समान, उसी के समान अर्थ देने वाले, उसी के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे आपके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिसको हम कहते हैं एक शब्द के उसी के समान अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची जो शब्द हैं हमारे, इसको याद करने का कोई जो नियम नहीं दिया गया है, कोई नियम नहीं है। इसका जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा ये टॉपिक आपके क्लियर होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो आपका शब्द भंडार है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको इसका क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। तब जाके आपका ये टॉपिक आपके क्लियर होगा। इसका कोई भी हिंदी व्याकरण इसमें आपको कोई भी नियम नहीं दिया हुआ कि आप इस प्रकार से इस पर्यायवाची शब्द को याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ इसके तरीके देखेंगे। जैसे देखिए, हम लेते हैं, जैसे हमने एक मूल शब्द लिया जल। ठीक है, जल, जल किसका है? पानी जो शब्द है उसका क्या है? पर्यायवाची। ठीक है, पानी का पर्यायवाची है जल। पानी का पर्यायवाची आपका क्या हो गया? जल। अगर जल में हमने जय जोड़ा तो ये क्या बन गया? जय का अर्थ क्या हुआ आपका? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला, जल में हमने जय जोड़ा तो क्या बन गया आपका? जलज। ठीक है, और जल में जन्म लेने वाला क्या हो गया आपका? कमल। ठीक है, तो जलज का पर्यायवाची क्या हो गया आपका? कमल। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे हमने जल में जोड़ा द। ठीक है, इसका अर्थ आपका यहाँ क्या हुआ? देने वाला। क्या हुआ? देने वाला, देने वाला। द का इसमें अर्थ हुआ आपका देने वाला, और जल में हमने द जोड़ा, क्या बन गया? जलद। ठीक है, तो इसका जलद का आपका पर्यायवाची क्या हो गया? बादल। मतलब जल को जन्म देने वाला। कहाँ से आता है जल? बादल से। ठीक है, तो जलद क्या हो गया आपका? बादल। ठीक है, तो जलद का पर्यायवाची बादल हो गया। इसी तरह देखिए, जैसे मूल शब्द जल में हमने जोड़ा धी, हमने जोड़ा धी, तो ये हमारा क्या बन गया? जल को धारण करने वाला। ठीक है, धारण करने वाला या एकत्र करने वाला। ठीक है, तो जल में हमने धी जोड़ा, क्या बन गया?
जलधि। जल को एकत्र करने वाला या धारण करने वाला कौन होता है? समुद्र। क्या हो गया हम? समुद्र। और समुद्र यानी कि जलधि क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पर्यायवाची को कुछ तरीके से जैसे है इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, जल में हमने जय जोड़ा, जन्म देने वाला बन गया आपका जलज, और जलज क्या है आपका? कमल का पर्यायवाची। ठीक है, जो मूल शब्द में हमने जोड़ देना। ऐसे ही कुछ देखिए जैसे हमने लिया इसमें नीर। नीर लिया, नीर में हमने जोड़ा ज। ठीक है, क्या बन गया? नीरज। ठीक है, जय हमने अभी पढ़ा कि जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। ठीक है, यानी कि नीर में जन्म लेने वाला क्या हो गया? नीरज। और नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है, तो पर्यायवाची यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जलज, कमल और नीरज क्या है? पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार हमने नीर में जोड़ा द को, बन गया नीरद। नीरद किसका पर्यायवाची बन गया? बादल का। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जोड़ा नीर में धी। नीर में हमने जोड़ा धी, नीर धी। और निर्धी आपका किसका पर्यायवाची बन गया? समुद्र का। ठीक है, ये बन गए आपके कमल के। नीरज कमल और जलज आपके कमल के पर्यायवाची। नीरद जलद और बादल आपके बादल के पर्यायवाची। निर्धि समुद्र और जलधि आपके बन गए समुद्र के पर्यायवाची। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से जैसे अंबु, अंबु एक मूल शब्द हो गया। अंबु में हमने जय जोड़ा, अंबुज। अंबुज हम किसको कहेंगे? कमल को। ठीक है, अंबुद बादल को, और अंबुधि समुद्र को। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक जो शब्द है जो बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए, और एग्जाम में आपके ये आया भी हुआ है। कौन सा शब्द है? देखिए, शब्द है इसमें आपका अर्कजा। अर्कजा, इसका आपसे पूछा गया था पर्यायवाची कि अर्कजा का पर्यायवाची आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो ये दिया गया है ये क्या है आपका? जा। अभी हमने पढ़ा कि जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। जय का अर्थ क्या था? जन्म लेने वाला। ठीक है, तो जय के स्थान पर यहाँ क्या हो गया? जा, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म लेने वाली। ठीक है, जन्म लेने वाली। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हो गया आपका कि ये जो अर्कजा शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, अर्कजा जो शब्द है वो आपका क्या हो गया? एक स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और इसका जो पर्यायवाची भी है उसका अर्थ क्या होगा? जो इसका पर्यायवाची होगा वो भी आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब देखिए अर्क, इसका क्या अर्थ होता है? सूर्य से जन्म लेने वाली। अर्कजा का क्या अर्थ होता है? सूर्य से जन्म लेने वाली। सूर्य से जन्म लेने वाली। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन में था यमुना। ऑप्शन में क्या था? यमुना। तो यमुना नदी को हम, यमुना किसका है? सूर्य से जन्म लेने वाली, जो सूर्य पुत्री जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? यमुना। तो अर्कजा का पर्यायवाची इसमें क्या हो गया? यमुना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्दों को जो क्या है समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जैसे शब्द दे दिया हमें, कुछ शब्द दे दिए जैसे वड़वानल। ठीक है, दूसरा हमें दे दिया जठरानल, और तीसरा शब्द दे दिया हमें दावानल। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इनका अर्थ क्या होना चाहिए पता। ठीक है, अब हमने देखा कि जो वड़वा नल है इसको हम किस में बोलते हैं? वड़वा नल क्या होती है आपकी? वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं, तो वड़वा नल आपकी क्या होती है? समुद्र में लगी आग को हम क्या कहते हैं? समुद्र में लगी आग। समुद्र में लगी आग क्या हो गई आपकी? वड़वा नल। ठीक है, जठरानल। जठरानल
क्या होता है जठर। जठर हम किसको बोलते हैं, पेट। ठीक है, तो पेट का एक पर्यायवाची क्या हो गया आपका, जठर, यानी कि पेट में लगी आग। ठीक है, पेट में लगी आग क्या होगी, जठरानल। ठीक है, अब बात आ गई नेक्स्ट दावानल। ठीक है, दावानल आपकी क्या होती है, जंगल में लगी आग को हम क्या बोलते हैं, जंगल में लगी आग। ये जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं उसमें भी आपसे पूछे जाते हैं कि जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं, दावानल। समुद्र में लगी आग होती है आपकी बड़वानल, और पेट में लगी आग को क्या बोलते हैं, जठरानल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका जठर। जठर क्या है, पेट। पेट को बोलते हैं हम जठर। ठीक है, तो पेट में लगी आग क्या होगी, जठरानल। ठीक है, क्योंकि अनल, अनल का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा आपका, अनल। अनल का जो पर्यायवाची है वो क्या है, आग। ठीक है, आग। तो पेट में लगी आग क्या होगी, जठरानल। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात आती है वड़वानल। वड़वानल, अनल आग, अनल का अर्थ है आपका यहाँ आग, पर्यायवाची है अनल का आग। और जो वड़वा, वड़ किसको बोलते हैं हम, समुद्र को। ठीक है, किसको बोलते हैं, समुद्र को। यहाँ से किसका क्या क्लियर है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, वड़व होगा। इसी तरह बात आती है दावानल की। इसमें आपका है क्या है, दाव। एक शब्द इसमें दाव है और दूसरा आपका है अनल। तो दाव हम किसको बोलते हैं, जंगल को। दाव किसको बोला जाता है, जंगल को। और अनल आपका क्या हो गया, अग्नि का या आग का पर्यायवाची हो गया। तो जंगल में लगी आग को हम क्या बोलते हैं, दावानल। ठीक है, तो यहाँ दाव किसका पर्यायवाची हो गया, जंगल का। ठीक है, इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें से आपके जो इनमें से ही जो मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से आता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, देखिए परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला है इसमें पत्थर। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा आपका, पाषाण या प्रस्त्र पाहन। ठीक है, दूसरा है आपका पानी। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पानी का पर्यायवाची। पानी का पर्यायवाची जल। अभी हमने वो उदाहरण जो किया था, पानी का पर्यायवाची जल भी होता है, नीर भी होता है, वारी, तोय, सलील, अम्बु। अम्बु भी हमने किया था, अम्बुज, अम्बु, अम्बुद। ठीक है, अभी हमने किया था कि अम्बु, अम्बु में अगर हम जय जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्बुज में अगर हमने जय जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची। ठीक है, अम्बु इसमें क्या है, मूल शब्द। ठीक है, और अगर हमने इसमें दै जोड़ा तो ये बन जाएगा अम्बुद, यानी कि बादल का पर्यायवाची। और अम्बुधी, अम्बुधी क्या होगा आपका, अम्बुधी क्या हो जाएगा आपका, समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि पानी का जो पर्यायवाची है वो जल, नीर, अम्बु, सर, सलील, तोय। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या है, इसमें व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ, अभ्र, नष्ट करने वाला धोया, अनंत। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है आपका, जैसे अगर आपसे पूछा आकाश का जो पर्यायवाची पूछा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये आपके ऑप्शन में होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये भी आपके ऑप्शन में होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर है आपका हवा। हवा का पर्यायवाची है आपका पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, पवमान, बयार, प्रकंपन या समी। ठीक है, इसमें जो आपका दिया जाता है ये जो आपके हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में इनमें से जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पर्यायवाची है वही मैं आपको करवा रही हूँ। इनसे बाहर लगभग चांस होते हैं कि नहीं आता, यही जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए सांप। सांप का पर्यायवाची क्या होगा, सांप का पर्यायवाची सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अही, पन्नग। ठीक है, तो इसमें ये आपका भुजंग, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है इसमें से भी, विषधर। ठीक है, व्याल। अगला है हमारा जंगल। जंगल, जंगल वन, जंगल क्या होता है, वन को हम जंगल बोलते हैं।
अभी हमने पढ़ा था, इसमें एक और आपका आ जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दाव, दाव भी हम किसको बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। जंगल के पर्यायवाची हैं आपके वन, कानन, बीहड़, विटप। ये भी आपका पूछा जाता है कई बार, विपट, विटप, विपिन। नेक्स्ट है आपका घर, घर का पर्यायवाची गृही, सदन, आवास, आलय, गेह, निवास, नील्य और मंदिर। नेक्स्ट है आपका अमृत, 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 सुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीवन मोदक, जीव नोदक। ये जो आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप इनमें से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है असुर, असुर का क्या पर्यायवाची होगा, असुर का पर्यायवाची होगा आपका राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, यातुधान, निश्चर, रजनीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अग्नि, 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 अनल हमने अभी पढ़ा था, अनल, आग, पावक, वही। ठीक है, अश्व, अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, है, तुरंग, घोटक, सैंधव, तुरंग। अगला है हमारा आकाश, आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, धो, अंतरिक्ष, अनंत। आंख का पर्यायवाची आपका है नेत्र, हग, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, अंबक, दृष्टि, विलोचन। ठीक है, विलोचन। फिर है आपका इच्छा, इच्छा का आपका पर्यायवाची है आकांक्षा, चाह, मन में हमारे किसी चीज की इच्छा, तो उसका क्या होगा आपका पर्यायवाची आकांक्षा, चाह, अभिलाषा, अभिलाषा, इप्सा, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंद्र। ये जो देवताओं के जो हमारे नाम होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे शिव हो गया, कृष्ण हो गया, गणेश जी हो गए, इनका एग्जाम, इनमें से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब जैसे इंद्र का दे दिया कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची हमारा क्या होगा, सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंद्र, सुरपति, मगवा, वाश और महेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची आपका क्या होगा, प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमल, नेक्स्ट है हमारा कमल, कमल का हमने अभी पढ़ा जलज, जलज भी पढ़ा था, नीरज भी पढ़ा था। ठीक है, जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज, पयज। ठीक है, ये हो गए हमारे कमल के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गर्मी, गर्मी, ग्रीष्म, ग्रीष्म, ताप, उष्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गृही, गृही का पर्यायवाची आपका क्या है, घर, गृही का पर्यायवाची आपका क्या है, घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निल्य, धाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गंगा, गंगा का पर्यायवाची आपका, ये भी जो नदियों के नाम है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे पर्यायवाची में। गंगा और यमुना नदी का तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। गंगा, सुरसरी, त्रिपथगा, देव नदी, जानवी, भागीरथी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपसे पर्यायवाची इनके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल, जल के पर्यायवाची क्या है, वारी, जल का पर्यायवाची है वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प। ठीक है, ये है आपके किसके, जल के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारा इसमें नदी, नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, निम्नगा, कुलंक्षा। ठीक है, ये है आपके नदी के पर्यायवाची।
नेक्स्ट है आपका पवन। पवन वायु, समीर, हवा, हवा और अनिल। फिर है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राण प्रिया। ये होंगे आपके पत्नी के पर्यायवाची। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची बेटा, सुत, तन्य, आतमज, जनज, लड़का, तनुज। ठीक है। फिर है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची आपकी बेटी, सुता, तन्या, दुहिता, नंदिनी और तनुजा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दोस्त। दोस्त के पर्यायवाची आपके होंगे बंधु, मित्र, साथी, यार, सखा, हितैषी, अत्रंग, साखी, जीवन साथी, मित्र, सहायक। फिर है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के आपके क्या होंगे धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरा, धरणी, धृत्री। ठीक है। ये होंगे आपके पृथ्वी के पर्यायवाची। फिर है पर्वत। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है पर्वत। पर्वत शैल, नग, रुद्र, पहाड़, अंचल, गिरी, भूमिधर, तुंग। ठीक है। ये है आपके पर्वत के पर्यायवाची। फिर है बिजली। बिजली है आपकी, बिजली के पर्यायवाची शब्द हमारे कौन से होंगे चपला, चंचला, दामिनी, सौदामनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेघ। मेघ के पर्यायवाची बादल, पयोद, जलधर, पयोधर, घन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजा। राजा का पर्यायवाची नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, सम्राट, राव। फिर है रजनी। रजनी मतलब रात्रि या रात जिसे हम कहते हैं, रजनी, रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी। नेक्स्ट है हमारा सर्प। सर्प यानी कि सांप, अहि, भुजंग, पयाल, नाग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सागर। सागर के पर्यायवाची क्या है समुद्र, समुद्र, उदती, जलधि, वारिधि, सिंधु, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, वारिश, जलधाम, निर्धि। ठीक है। ये आपके क्या होंगे सागर के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंह यानी कि शेर। शेर, वनराज, श्रद्धालु, मृगराज, व्याध, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी और महावीर। फिर है आपका सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य और भानु। फिर है आपका स्त्री, ललना, नारी, कामिनी, रमणी, वनिता, कांता, महिला। फिर है आपका शिक्षक। शिक्षक को क्या कहते हैं हम गुरु, अध्यापक, आचार्य या उपाध्याय। फिर है हाथी। हाथी क्या होता है कुंजर, गज, करी, द्वीप या हस्ती। नेक्स्ट है हमारा सिर, शीश या मुंड, अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। फिर है आपका आम, आम्र, रसाल, अमृतफल, सहकार, अति सौरभ। फिर है आपका आनंद, मोदी, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, उल्लास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आश्रम। आश्रम का पर्यायवाची क्या होगा मठ। आश्रम का पर्यायवाची होगा आपका मठ, मठ, विहार, कुटी, स्त्र, अखाड़ा, संघ। फिर है कपड़ा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। कपड़े का पर्यायवाची आपका क्या होगा वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान। नेक्स्ट है आपका इसमें कमल। कमल के पर्यायवाची पहले भी आ चुका है ये कमल का पर्यायवाची सरोज, जलज, अंबज, पंकज, अरविंद, कंज, अंबुज, सरसिज, नलिन, ताम्रस। फिर है किरण, मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, गो। फिर है कुबेर, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। फिर है गणेश। गणेश का ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, देवताओं के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। गणेश, लंबोदर,
एक दंत, मुष्क वाहन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज। ये तो आपके सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है आपका गधा, खर, खर, गृधब, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। ठीक है। फिर आता है आपका इसमें चोर। चोर को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या होंगे चोर के? तस्कर, तैशु, रजनीचर, मोसक, कुंभील, खनक, साहसी। फिर आपका है यमुना। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्कजा बताया था मैंने कि अर्कजा शब्द किसका पर्यायवाची होगा? यमुना नदी का। ठीक है, किसका होगा? यमुना नदी का। तो यमुना नदी के ये जो आपके ये चारों पांचों जितने भी दिए हुए हैं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होंगे यमुना के पर्यायवाची? सूर्य सुता। सूर्य सुता इसको क्यों बोलते हैं? सूर्य से जन्म लेने वाली है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सूर्य की पुत्री बोला जाता है, यानी कि सूर्य सुता। सूर्य तन्या, कालिंदी, अर्कजा या कृष्णा, ये होंगे आपके यमुना के पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो पर्यायवाची शब्दों का जो टॉपिक था वो यहाँ हो गया आपका पूरा। तो जितने ज्यादा आप इसके अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा टॉपिक ये आपका क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या थे हमारे? एक शब्द के उसी के समान अर्थ देने वाले क्या होंगे? पर्यायवाची शब्द इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्पेसिफिक जो है वो कोई भी नियम आपके हिंदी में नहीं दिया गया है कि इस नियम के तहत हम इनको याद कर सकते हैं। इसका सिर्फ यही नियम है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ये टॉपिक क्लियर होगा। तो जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द थे, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको करवा दिए। इससे बाहर आ सकता है, लेकिन बहुत कम ही चांस है कि इससे बाहर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे और भी आपके पर्यायवाची शब्द है उनको आप पढ़ेंगे। जो मैंने आपको छोटे छोटे इसमें जो नियम बताए हैं वो आप करेंगे, उससे आपका जो ये टॉपिक जो क्लियर होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, जो पर्यायवाची के लिए हम क्या करते हैं, हमें शब्दों के अर्थ को समझना होता है। ठीक है, पहले जो हमें शब्द दिया हुआ, जो मूल शब्द हमें दिया हुआ, पहले हमें उसका अर्थ समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ वास्तव में है क्या। उस अर्थ के अनुसार ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से हमें सही आंसर का चुनाव करना होगा। ठीक है, जब हम अर्थ उसका समझ पाएंगे तभी हमें जो ये कॉन्सेप्ट है जो पर्यायवाची शब्द का, ये अच्छे से क्लियर होगा। जब तक हमें जो शब्द, अगर हमें मूल शब्द कोई दिया हुआ है, अभी मान लीजिए जैसे हमने एक शब्द अभी पढ़ा था कि अर्कजा, ये हमने शब्द लिया था कि जब तक आपको यही नहीं पता कि अर्कजा का अर्थ क्या होता है, अर्कजा का जब तक आपको अर्थ ही नहीं पता होगा तब तक आप इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बता सकते। ठीक है, तो आपको अर्थ क्या कहा, जो पर्यायवाची शब्द हमें दिए उनको उनका अर्थ आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको अर्थ पता होगा तभी आप उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बता पाएंगे। तो यहाँ हमने जैसे शब्द दिया था अर्कजा, अगर आपको ये पता होगा कि अर्कजा हम किसको बोलते हैं, ये ठीक है। सबसे पहली बात हमने ये ली कि अर्कजा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द, इसका जो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, पर्यायवाची, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, अर्कजा हमें यह पता लग जाए अगर अर्कजा क्या है, हम यमुना नदी को बोलते हैं, सूर्य से जन्म लेने वाली क्या होती है, अर्कजा होती है। तो हमें यहीं से पता लग जाएगा कि सूर्य से जन्म लेने वाली अर्कजा होगी, तो सूर्य से जन्म लेने वाली ही क्या है, यमुना नदी को हम कहते हैं। तो अर्कजा का आपका क्या हो गया, पर्यायवाची यमुना हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि पर्यायवाची शब्दों के लिए हमें उसका जो हमें मूल शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसका अर्थ पता होगा तो हम बहुत आसानी से पर्यायवाची शब्दों को कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये अब मैंने आपको ये जो पर्यायवाची शब्द बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको थोड़े जो इसमें छोटे छोटे जो नियम बताए हैं उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो आपका ये पर्यायवाची का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्यायवाची जो आपका टॉपिक है, जो पर्यायवाची शब्द का, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपका एचटेट हो, आपका रिट हो, या आपकी कोई भी और आपके एग्जाम हो, उनमें आपका एक जो क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न हमेशा पर्यायवाची शब्द का आपका उसमें मिलता है। ठीक है, तो जरूरी है आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आप जो एक नंबर है वो आप पक्का कर सकें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।
थैंक यू सो मच।